उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी 7 सीटों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि वो अपने एक सहयोगी दल संजय निषाद को कहीं ना कहीं नाराज कर रहे हैं अपनी इस घोषणा के साथ। मगर ये बात स्पष्ट होती जा रही है दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ, कि बहराइच में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें राम गोपाल मिश्र नाम का एक शख्स मारा गया था, जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसका सीधा लिंक, जी हां, उस सांप्रदायिक हिंसा का सीधा लिंक कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों से, विधानसभा चुनावों के उपचुनावों से दिखाई दे रहा है। आज अखिलेश यादव ने बाकायदा राहुल गांधी के साथ इस तस्वीर के साथ ऐलान किया। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। दूसरी तरफ खबर क्या आती है दोस्तों? 2 खबरें आती हैं। पहला, याद कीजिएगा दोस्तों, दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में 2 उपद्रवी दिखाई देते हैं, और वो उपद्रवी क्या कह रहे होते हैं? यह हमें पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी थी, वरना हम पूरे महाराजगंज को जला देते। पुलिस ने आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ एक टूल किट सामने उभर कर आया है कि किस तरह से गोदी मीडिया माहौल को भड़काने की कोशिश कर रही थी। यानी कि एक बात स्पष्ट हो जाती है, राम गोपाल मिश्र की हत्या के बाद जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा था, उसे बिगाड़ने में कम से कम इन 2 आरोपियों के मुताबिक पुलिस कहां था? तो यह सवाल भी तो किया जाना चाहिए ना कि जब मुस्लिम बाहुल इलाके से यात्रा निकल रही थी, तो वहां पुलिस तैनात क्यों नहीं थी? दोनों समुदायों से बातचीत क्यों नहीं हुई थी? अगर पुलिस ये सब करती तो स्वाभाविक सी बात है, राम गोपाल मिश्र की जान बचाई जा सकती थी। मगर साफ तौर पर यहां पर प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, लगातार गोदी मीडिया जहर उगल रहा था, उसकी चर्चा कुछ देर बाद करूंगा। मगर दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे पर क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बहराइच हिंसा, भास्कर स्टिंग के बाद दोनों उपद्रवी गिरफ्तार, कुबूला, घर को जलाया, लूटपाट की, कैमरे पर कहा था, 2 घंटे पुलिस वाले हट गए। दैनिक भास्कर ने इस पर विस्तार से क्या कहा है दोस्तों, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। बहराइच हिंसा पर दैनिक भास्कर ने 22 अक्टूबर को इन्वेस्टिगेशन प्रसारित किया था। इसमें 2 आरोपियों ने कैमरे पर कबूल लिया था कि वे हिंसा में शामिल थे। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई थी। बुधवार को उन दोनों उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक का नाम प्रेम कुमार मिश्रा, दूसरे का सबूरी मिश्रा है। दोनों ने हिंसा में लूटपाट, आगजनी, पथराव की बात पुलिस के सामने स्वीकार की है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वृंदा शुक्ला ने बताया कि प्रेम कुमार और सबूरी रमपुरवा के सालिकपुरवा गांव के रहने वाले हैं। दोनों 14 अक्टूबर को महाराजगंज में आगजनी और लूटपाट की घटनाओं में शामिल थे। स्पष्ट होता जा रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत थी, और अब तक ना भारतीय जनता पार्टी ना पुलिस ने इस बात का कोई जवाब दिया। उल्टा इनके विधायक सुरेश्वर सिंह सामने आए थे, जिसमें उन्होंने जो FIR दर्ज की थी उसमें भाजपा के नेताओं का नाम लिया था, और बाद में यह कहते हुए पलट गए थे कि FIR दर्ज करने से कोई गुनहगार नहीं हो जाता। इनका बयान था कि अगर कार का शीशा ना चढ़ा होता तो मेरे बेटे की मौत हो जाती, और FIR इन्होंने दर्ज करवाया खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर। यह पूरा मामला किस तरह से एक तार से जुड़ा हुआ है, उसकी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। यानी कि एक धार्मिक जुलूस निकाला जाता है, माहौल को भड़काया जाता है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, और उसके बाद फिर सांप्रदायिक हिंसा होती है, और उसमें प्रशासन पूरी तरह से नाकारा दिखाई दे रहा है। बहरहाल, जैसे मैंने कहा दोस्तों, इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर लड़ेगा चुनाव, या यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर 9 सीटों पर जो है उपचुनाव लड़े जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, उसी तरह से हम इस बार उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी में जूतम पैजार चल रही है। उन्होंने संजय निषाद को दरकिनार कर दिया, उसकी चर्चा में कुछ देर बाद करूंगा। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने इस घोषणा में कहा क्या, इसके एक एक शब्द पर गौर करना पड़ेगा। सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है।
यह देश का संविधान, सौहार्द और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बंटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बची 2 सीटों में 1 सीटें आरएलडी को जा सकती हैं। वो कौन सी 7 सीटें हैं और किस तरह से संजय निषाद को दरकिनार किया गया है, उस पर गौर करने की जरूरत है। वो 7 सीटें टर्की, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटेहरी और मझवा सीट। दोस्तों, आपको 2 सीटों पर गौर करना पड़ेगा, कटेहरी और मझवा। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारकर कहीं ना कहीं संजय निषाद को ठेंगा दिखाया है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि किस सीट पर किसे उतारा गया है। उन नामों पर भी आपको गौर करना चाहिए। बीजेपी ने कुंदरकी सीट से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में उतारा है। और 2 सीटें जो बच गई हैं वो कौन कौन सी हैं? मीरापुर और सीसामऊ। और ये बताया जा रहा है कि इनमें से 1 सीट जो है मीरापुर, वो जयंत चौधरी के आरएलडी को जा सकती है। तो आप देख सकते हैं, दोनों ही पक्षों ने 9 की 9 सीटों के लिए, भाजपा ने 7, 2 को छोड़ के, और इंडिया गठबंधन ने 9 सीटों के लिए नामों की घोषणा कर दी है। मगर जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, उस पर गौर करने की जरूरत है। वो टूल किट जिसके सहारे बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा फैलाई गई। याद कीजिएगा दोस्तों, दैनिक भास्कर ने क्या स्टिंग ऑपरेशन किया था। वो 2 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, यहां पर वो किरदार दिखाई देते हैं। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या यह हिंसा पहले से प्लान थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा, पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ी। जी हां, और इसी दौरान गोदी मीडिया किस तरह का जहर उगल रहा था दोस्तों, इस पर भी गौर करने की जरूरत है, खासतौर से जी न्यूज। पहले दोस्तों आपके सामने एबीपी न्यूज, उसका एक एक नाखून उन्होंने उखाड़ दिया। बहराइच हिंसा की भयावह कहानी आप जानते हैं दोस्तों, पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि ना नाखून उखाड़ा गया था, ना करंट लगाया गया था, मगर ये न्यूज चैनल्स लगातार झूठ बोल रहे थे। एबीपी न्यूज के बाद जी न्यूज, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आखिरी सांस तक हिंसा पर योगी का तगड़ा ऐलान, सुनते ही कांप उठे मुसलमान। तेवर देखिए, लहजा देखिए। फिर ये देखिए जी न्यूज, एक और मिसाल। बहराइच के बाद मुजफ्फरनगर, यूपी में हालात बेकाबू, हिंदुओं पर टूट पड़े हजारों मुसलमान, उतरी फोर्स। दुर्गा मूर्ति विसर्जन में यूपी में बवाल, गुस्से में योगी, अधिकारियों को खुली छूट। बहराइच हिंसा में सबसे बड़ा खुलासा, फंस गए कई नेता, अब चलेगा योगी का हंटर। और इसमें आप देखिए अखिलेश यादव की तस्वीर है। अखिलेश यादव ने यही तो कहा था कि इस हिंसा में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और 0 टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिले। आप मुझे बताइए ना, आप एक संवेदनशील इलाके से धार्मिक जुलूस निकालते हैं और वहां पर पुलिस तैनात ही नहीं होती है। याद कीजिएगा बाराबंकी में क्या हुआ था। एक मस्जिद के सामने मां बहन की गालियों देने वाला एक गाना बजाया जाता है, डीजे पर गाना चलाया जाता है, चप्पल फेंकी जाती है। प्रशासन उस वक्त भी क्या कर रहा था? बाराबंकी में भी हो सकता था। सबसे बड़ी बात मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, चंद सालों पहले तक ऐसी धार्मिक यात्राओं में डीजे नहीं बजते थे। अब न सिर्फ डीजे बजता है, बल्कि गाली वाले गाने, वो भी हमारी दुर्गा मां की विसर्जन यात्रा में।
और ऊपर से ये भड़काऊ न्यूज चैनल्स। देखिए, 100 घंटों में एनकाउंटर के बाद फोर्स ने घेरा पूरा बहराइच, भागे मुसलमान। तेवर देखिए साहब, योगी ने कराए बहराइच के दंगे, राहुल का किनारा, बुरे फंसे अखिलेश। यह दावा सिर्फ अखिलेश का नहीं था, योगी ने कराए दंगे। यह दावा कहीं ना कहीं मजबूत कर रहे थे आपके अपने पार्टी के नेता सुरेश्वर सिंह, जिन्होंने शिकायत की थी कि भाजपा के नेता उन्हीं के बेटे को मारना चाहते थे। और फिर वो क्या बयान देते हैं दोस्तों, गौर कीजिए, सुनिए उन्होंने क्या। पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हुए हैं, एक दुकान पे नहीं कई दुकानों पे लगे हुए हैं, उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। क्या कहा जाएगा बताइए? इन तमाम चीजों को आपस में जोड़िए तो आपको पता चलेगा कि कितनी खौफनाक साजिश थी। और जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम में बताया, मकसद उत्तर प्रदेश की वो 9 सीटें जिनमें उपचुनाव होने जा रहे हैं। आप बताइए ना, क्या आप इसे सिरे से खारिज कर सकते हैं? साफ तौर पर लिंक दिखाई दे रहा है। प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश था, इजाजत दी गई कि माहौल को भड़काया जाए। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। चाहे बहराइच हो, चाहे बाराबंकी, क्यों? और ये गोदी मीडिया, देखिए झूठ, देखिए नाखून खींचे, मारी 35 गोलियां। बहराइच हिंसा में हुए ऐसे खुलासे, कट्टरपंथियों पर टूट पड़ी फोर्स। बहराइच में तगड़ा एक्शन शुरू, चप्पे चप्पे पर फोर्स, कांप उठे जिहादी, बीच सड़क होगा हिसाब। एबीपी न्यूज, यहां हिंदू मारे जा रहे हैं, आए दिन बवाल होता है, गोली खाने को है हम तैयार। न्यूज नेशन में बाकायदा आप देख सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? कोई नहीं जानता। खबर क्या है? एक्शन में बुलडोजर, बहराइच में फूट फूट कर रोए मुसलमान, बाबा से मांगी रहम की भीख। आ गया आदेश, दौड़ा दौड़ा कर मारो। यूपी पुलिस ने चारों तरफ से घेरा, हर तरफ गोदी मीडिया जहर उगल रहा था। कायदे से गोदी मीडिया को क्या सवाल पूछने चाहिए? तो दोस्तों, सवाल नंबर 1, जब एक धार्मिक जुलूस निकल रहा है एक संवेदनशील इलाके से, तो क्या आपने दोनों समुदायों को आमने सामने बिठाकर बात की? यह बातचीत क्यों नहीं की जानी चाहिए बताइए? दूसरी बात, क्या भड़काऊ गाने चलाए गए जैसा कि बाराबंकी में हो रहा था? यह सवाल किए जाएंगे ना। क्या आपने वहां पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए थे? इन सवालों का जवाब देने के बजाय देखिए किस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम हो रहे हैं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है माहौल को बर्बाद करना, माहौल में सांप्रदायिक रंग और जहर घोलना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, दिवाली आ रही है चंद दिनों में, हालात किस तरह से किए जा रहे हैं? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि दिवाली हम इसी तनाव में गुजारें? यह हमारे धार्मिक आयोजन है भाई, इन धार्मिक आयोजनों में क्या इस तरह से माहौल को भड़काया जाना चाहिए? यह आपको खुद को सवाल पूछना पड़ेगा। इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, मगर अगर हम मर्म तक नहीं पहुंचेंगे, इस मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तो हम अपने समाज को बर्बाद कर देंगे। और यह मत सोचिए कि समाज को बर्बाद करने से कोई एक वर्ग खुश रह पाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर कार्रवाई जारी है बहराइच इलाके में। यह बताया जा रहा है कि व्यक्ति का नाम अजीजुर रहमान है, मगर जब बुलडोजर चलाने के लिए गाड़ी पहुंच रही है तो उसमें नाम शमशुद्दीन बताया जा रहा है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अवैध निर्माण वाली बात ना हो तब तक आप बुलडोजर नहीं चला सकते, अगर वो आरोपी है तो। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब प्रशासन यह कह रहा है कि पहले से ही आदेश था, ये तो इत्तेफाक है कि अब जाकर हम बुलडोजर चला रहे हैं। मगर ऐसे कैसे हो सकता है कि जिनके घर में बुलडोजर चल रहा है उन्हीं के बच्चों को गिरफ्तार भी किया गया? यह कैसा इत्तेफाक हो सकता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी हो रही है, लोगों को सांप्रदायिक जहर में झोंका जा रहा है, सांप्रदायिक दलदल में उन्हें जो है फेंका जा रहा है। समाज को अंदाजा भी नहीं है कि वो किस नर्क से गुजर रहे हैं।
हम इन मुद्दों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं दोस्तों। सिर्फ इसलिए कि 9 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं, इसका मतलब यह नहीं कि माहौल को तहस नहस कर दिया जाए। सवाल तो पूछा जाएगा दोस्तों और जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।